नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक 5 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट, 2 स्विच और एक फ्यूज के कनेक्शन करना सिखाएंगे। यहाँ पर 5 पिन सॉकेट हमारा इस स्विच के साथ कनेक्ट होगा और 2 पिन सॉकेट इस स्विच के साथ कनेक्ट होगा। सबसे पहले हम दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैं एक वायर ले रहा हूँ। देखिए, स्विच के जो हमारे नीचे वाले पॉइंट होते हैं वो हमारे फेस के पॉइंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर फेस का करंट फ्लो होता है। ये देखिए, कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम दोनों सॉकेट के एक एक पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि न्यूट्रल वाले पॉइंट को। यहाँ पर 5 पिन सॉकेट का जो हमारा राइट साइड का पॉइंट होता है वो हमारा फेस का पॉइंट होता है, और लेफ्ट साइड का जो पॉइंट होता है वो न्यूट्रल का पॉइंट होता है। इसे उल्टा करने पर राइट साइड में हमारा न्यूट्रल आ जाता है और लेफ्ट साइड में हमारा फेस आ जाता है। 2 पिन सॉकेट में आप इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को न्यूट्रल और फेस का पॉइंट बना सकते हैं। यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा न्यूट्रल का है 5 पिन सॉकेट का, और 2 पिन सॉकेट का ये ऊपर वाला पॉइंट मैं इसको न्यूट्रल का बना रहा हूँ। इसके साथ कनेक्ट करूँगा 5 पिन सॉकेट को। ये देखिए, यहाँ पर ब्लैक कलर की मैं वायर ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम 5 पिन सॉकेट का खाली पॉइंट, यानी कि फेस वाला पॉइंट, हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह 2 पिन सॉकेट का ब्लैंक पॉइंट हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं रेड कलर की वायर ले रहा हूँ एक। ये देखिए, सबसे पहले मैं 2 पिन सॉकेट को कनेक्ट कर रहा हूँ। 2 पिन सॉकेट का नीचे वाला पॉइंट हमारा स्विच का ऊपर वाला पॉइंट, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। इस तरह 5 पिन सॉकेट का ये पॉइंट और स्विच का ये वाला पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए भी मैं रेड कलर की वायर ले रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट को फ्यूज़ के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। फ्यूज़ का जो हमारा नीचे वाला पॉइंट होता है वो हमारा फेस का पॉइंट होता है। इसके अंदर भी फेस का करंट फ्लो होता है। याद रखिए, हमेशा फ्यूज़ के अंदर फेस का करंट फ्लो होता है। ये देखिए दोस्तों, अब हम मेन वायर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 वायर ले रहा हूँ, रेड और ब्लैक कलर की। रेड कलर की जो वायर है वो हमारी फेस की वायर है, और ब्लैक कलर की जो वायर है वो हमारी न्यूट्रल की वायर। फेस की वायर हम फ्यूज़ के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये रेड कलर की वायर है। और ब्लैक कलर की जो वायर है वो न्यूट्रल की वायर है। न्यूट्रल की वायर को हम न्यूट्रल वाले पॉइंट में कनेक्ट करेंगे, यानी कि सॉकेट के इस पॉइंट में या इस पॉइंट में। यहाँ पर मैं इसे 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों ये देखिए, मैं आपको इसके कनेक्शन समझाता हूँ। जो रेड कलर की वायर है वो हमारी फेस की वायर है, और ब्लैक कलर की जो वायर है वो न्यूट्रल की वायर है। न्यूट्रल की वायर हमने सॉकेट के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रखी है, 2 पिन सॉकेट के, और 2 पिन सॉकेट का एक पॉइंट हमने 5 पिन सॉकेट के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रखा है, और न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट जा रही है, जिससे कि इसके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। अब रेड कलर की जो वायर है वो हमारी फेस की वायर है। फेस की वायर हमने फ्यूज़ के ऊपर वाले पॉइंट में दी है। अगर फ्यूज़ का सर्किट कंप्लीट होगा तो ये नीचे वाले पॉइंट में करंट फ्लो करेगी। नीचे वाले पॉइंट में करंट का फ्लो होगा फ्यूज से, इससे होते हुए ये स्विच के दोनों पॉइंटों में जाएगी। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट में करंट शुरू हो जाएगा। ऊपर वाले पॉइंट से ये 2 पिन सॉकेट के इस पॉइंट में जाएगा, और इसी तरह 5 पिन सॉकेट वाला स्विच ऑन करेंगे तो ये इस पॉइंट में यहाँ पर करंट चला जाएगा सॉकेट के फेस के, और न्यूट्रल हमारी डायरेक्ट है, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इसे यहाँ टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक इस टाइप की लाइट ले रहा हूँ। ये देखिए,
यहाँ पर मैंने बटन ऑन करा, यहाँ लाइट आना शुरू, बटन ऑफ करते ही लाइट ऑफ। इस तरह मैं अब आपको 2 पिन सॉकेट चेक करके दिखाऊंगा। ये देखिए, बटन ऑन करते ही और बटन ऑफ करते ही लाइट बंद। अब फ्यूज़ चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फ्यूज़ निकाला यहाँ पर मैंने और यहाँ पर सप्लाई बंद हो जाती है। फ्यूज़ लगाने लगता हूँ तो सप्लाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।